होने लगते हैं, जिससे आपको बाद में समझ आता है। जब अस्पताल आते हो एक्सरे करवाते हैं तब पता चलता है कि कोई बीमारी, गंभीर बीमारी है आपको, तो वो आपको धूम्रपान की वजह से होती है, जो आपको एकाएक समझ नहीं आती। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर कोई आपके बाजू में बैठा कर रहा है तो आपको उसको समझाना है कि देखिए अभी धूम्रपान करेंगे तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अत्यधिक वसा युक्त भोजन ना करें। हम अक्सर क्या करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं। कई बार हमारा मन, लोग काम के लिए बाहर जाते हैं तो खाना घर का हमेशा लेके नहीं जा पाते, तो बाहर के क्या बहुत सारे वसा रहते हैं, मसालेदार युक्त भोजन रहते हैं। तो वैसे भोजन करने से भी क्या होता है, हमारी जो धमनियां हैं, हमारी जो शिराएं हैं जिसमें रक्त वाहन होता है, उसमें कई बार वो वसा जमा हो जाता है, जिसके वजह से आप सुने होंगे कि किसी को हार्ट अटैक आया है, कोई मरीज अभी अच्छा था, चल फिर रहा था, घर में खाना खा रहा था, अभी उसका स्वर्गवास हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से होता है। ये भी आपको एकाएक पता नहीं चलेगी, एक समय के बाद, कई बार 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष के पूर्व आपको समझ आती है कि जांच करवाने से कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। ऐसा क्यों होता है, हमारे दूषित खान पान की वजह से भी होता है। तो हमें ऐसा नहीं खाना है। घर में बनी हुई चीजें, साग सब्जियां, फल, जितनी तेल युक्त चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा मांस मछली खाना, मटन चिकन खाना, वो सब चीजें नहीं खानी है, ठीक है। व्यायाम करें। हम समय की अभाव की वजह से व्यायाम नहीं कर पाते। सुबह उठ के आप लोगों को भी काम पे जाना पड़ता है, माताएं जो होती है वो घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम थोड़ा सा समय अपने जीवन में से निकालें और सुबह शाम हो सके तो आप चलिए, थोड़ा सा शाम को चल सकते हैं, सुबह चल सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है, आपके शरीर में क्या रक्त की जो रक्त का संचालन होता है वो अच्छे से होने लगेगा, और आप व्यायाम करेंगे तो उससे आप भी स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद समय से दवाई ले। अगर जैसे बहुत सारे ऐसे घर में शुगर बीमारी, शक्कर की बीमारी आप सुने होंगे, डायबिटीज अधिकतर लोगों के में है, तो अगर वो दवाई ले रहे हैं तो कई बार क्या होता है, उन्हें अच्छा महसूस होने लगता है, वो 1 महीने 2 महीने, कभी कभी पैसे की कमी की वजह से भी दवाइयाँ बंद कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना है, उसको लेते रहना है। दवाई खत्म हो जा रही है, डोज कम लेना है, ज्यादा लेना है, शुगर की जांच कब करानी है, आपको अस्पताल जाना है, डॉक्टर से पूछना है और दवाई लेनी है। दवाई बीच में कभी नहीं रोकनी है, चाहे आप किसी भी बीमारी के लिए किसी भी प्रकार की दवाई क्यों ना खा रहे हो। वो दिल की बीमारी के लिए हो सकता है, श्वास की बीमारी के लिए हो सकता है, कई बार टीबी के पेशेंट मरीज जो होते हैं वो भी दवाई नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, समय से दवाई को लेना है, ठीक है, उसमें लापरवाही नहीं करनी है। उसके बाद तनाव मुक्त रहे। सबसे हमारे शरीर को नुकसान होता है, तो हमें कोशिश करना है कि हम तनाव मुक्त रहें। हम अगर हमें कोई परेशानी है तो हम घर वालों से बात करें, चर्चा करें, हम उस परेशानी का समाधान निकालें, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अच्छी नींद लें। हम क्या करते हैं, कई बार ज्यादा काम की वजह से हम नींद कम लेते हैं, ज्यादा समय हमको की दवाई खानी है। हमको कोशिश करना है कि हम अच्छा स्वस्थ आहार लें और अच्छे से काम करें और अच्छे से हम अपनी नींद लें। नींद अच्छी होती है तो भी वो हमारा स्वस्थ क्या रहता है। उसके बाद शराब सेवन ना करें। जैसे मैंने पहले ही बताया, धूम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब हम अपने नशे के लिए करते हैं, तो वो सब चीजें हमें नहीं करनी है। तो आप जब इन सारे चीजों का, विधियों का पालन करेंगे तो आप अधिकाधिक रोगों से मुक्त रह पाएंगे, ठीक है। तो आपको अभी ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको भी इस बात की शिक्षा मिल चुकी है, जिनको नहीं पता है उनको आपको शिक्षा देनी है। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।